कहते हैं खूबसूरती तो बस आंखों को आकर्षित करती है, पर गुड पर्सनैलिटी दिल को छू जाती है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कुछ नहीं, बस इतना ही है कि आप दिल से किसी को प्रभावित कर पाते हैं या फिर नहीं। क्योंकि कदर किसी इंसान की नहीं बल्कि उसके गुणों की होती है। तो अपनी सोच को बदल कर कि लोग मुझे पसंद नहीं करते या मैं किसी को प्रभावित नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, और छोटी छोटी बातों को सीखकर आप खुद को प्रभावशाली बना सकते हैं, जिससे आप जहाँ भी जाएंगे हर कोई आपसे प्रभावित होगा। तो हे गाइस, अपनी आज की इस वीडियो में समझेंगे ऐसी 5 जरूरी बातों को जो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से चेंज कर देगी। तो सबसे पहली बात, एक गुड लिसनर बनिए, यानी दूसरों को सुनना, उन्हें समझना शुरू करें। लोग हमेशा एक मिस्टेक कर जाते हैं कि लोगों से मिलते समय, उनसे बातें करते समय उनका ध्यान दूसरों की बातों पर कम, अपनी बातें कहने पर ज़्यादा होता है। नो डाउट अपने बारे में कहना चाहिए, बताना चाहिए, पर बहुत संक्षेप में, ताकि आप दूसरों को मौका दे सके अपनी बातें कहने का। बिकॉज हर इंसान यही चाहता है कि मुझे सुना और मुझे समझा जाए। जब भी आप 4 लोगों से मिले तो इस बात को नोटिस करना कि हर कोई बस अपने बारे में कहना चाहता है। अगर आप किसी को सुनेंगे नहीं, उसे समझेंगे नहीं, तो उसके साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कैसे होगी। और ज़्यादातर रिलेशनशिप में इसी वजह से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वे लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, एक दूसरे को समझने का मौका नहीं देते, और इसी वजह से उनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। जब आप सिर्फ अपने बारे में कहते हैं तो लोग आपसे उबने लगते हैं, और सुनने वाले से तो हर कोई कनेक्ट कर पाता है। आप खुद भी तो यही चाहते हैं। तो जब भी आप लोगों को अपने बारे में बताने से ज़्यादा दूसरों को सुनने व समझने का प्रयास करेंगे, तो उसे यही लगेगा कि आप उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और आगे जाकर उसे जब भी कोई भी बात शेयर करनी होगी तो ये सबसे पहले आपके पास आएगा, क्योंकि इसे विश्वास है कि आप उसकी बातों को ज़रूर सुनेंगे, आप उसकी बातों को ज़रूर समझेंगे। तो अपनी आदत को बदलकर दूसरों को सुनने व समझने का प्रयास करें। दूसरी बात, अप्रिसिएट कीजिए, यानी लोगों की तारीफ करना सीखिए। अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो एक उदास चेहरा भी खिल उठता है, क्योंकि अपने बारे में अच्छा सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे वो आप खुद क्यों ना हो। लोगों ने भले ही आपके लिए कम किया हो, पर तारीफ करने से वे आपके लिए ज़्यादा ही करना चाहेंगे। दूसरों के प्रयास भले ही छोटे हों, अगर वे सही है तो आपको उनकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। अपने करीबियों की तारीफ करें। कई बार घर के ही तो है ये सोचकर हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें तो आपके रिश्तों को मधुर बनाती हैं, उन्हें मजबूत बनाती हैं। और अगर आपके रिश्तों में मधुरता है, वे स्ट्रॉन्ग है, तो नो डाउट आपकी लाइफ भी बेटर होगी। और जो लोग दूसरों की तारीफ करते हैं उनसे लोग जल्दी ही कनेक्ट कर पाते हैं। वहीं पर जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उन्हें कोई भी सुनना पसंद नहीं करता, सिवाय उनके जैसे लोगों के। तो अपना कैरेक्टर ऐसा बनाइए जिनके साथ सभी लोग जुड़ना पसंद करें। खुद को प्रभावशाली बनाइए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की झूठी तारीफ करनी है, किसी की झूठी प्रशंसा करनी है। नहीं, आपको ऐसा कभी नहीं करना है। जो आपके लिए थोड़ा भी करते हैं उनकी प्रशंसा कीजिए। जो सच है, जो तारीफ किए जाने के काबिल है, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। तीसरी बात, एक हंसमुख इंसान बनिए। जब भी आप किसी से भी मिले तो पूरी खुशी के साथ मिले, क्योंकि एक हंसमुख इंसान ही हर किसी को प्रभावित कर पाता है, हर किसी को अपना बना पाता है। और आपने देखा होगा ऐसे लोगों के साथ सभी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज उदास पर्सनैलिटी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। उदास और मायूस इंसान तो खुद से ही परेशान है, फिर वह कैसे किसी दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, कैसे किसी और को प्रभावित कर सकता है। बट एक हंसमुख इंसान हर किसी को प्रभावित कर पाता है, वह अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बना देता है। तो हमेशा प्रसन्न रहे, दिल से खुश रहे, क्योंकि जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है, उसे तो आसान बनाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी कम ना होने दें। जब भी आप लोगों से मिले तब अपने डर, अपने हिचक को दूर कर दें और कॉन्फिडेंटली उनसे बातें करें। अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर ना करें, खुद को कभी भी उनसे कम ना मानें। आप जैसे भी है वैसे ही सही है, बहुत अच्छे हैं। हमेशा खुद में दूसरों से कंपेयर करके कमियां ढूंढने की बजाय क्यों ना अपनी खूबियों को ढूंढा जाए। यकीन मानिए आप दूसरों से बेटर ही पाएंगे खुद को। अपने आप को एक्सेप्ट करें, आप जैसे हैं वैसे ही लोगों को अच्छे लगेंगे, बस कॉन्फिडेंट रहें। यदि आपको खुद को लेकर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। बिकॉज एक कॉन्फिडेंस इंसान जहाँ भी जाता है हर किसी को प्रभावित कर पाता है। तो कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को कम मत होने दीजिए।
लास्ट एंड सबसे ज़रूरी बात, जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिस बात को हम हमेशा इग्नोर करते हैं, वो है आप देने की आदत बनाइए, मांगने की नहीं। जब भी आपकी आदत मांगने की होती है तब आप कमज़ोर दिखते हो, फिर चाहे वो पैसा हो, लव हो या फिर हेल्प हो। जितना हो सके कोशिश करें आप दूसरों को दे पाए। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, किसी को खुशी देना बड़ी बात है, किसी को सम्मान देना बड़ी बात है, किसी को लव देना बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको प्रभावशाली बनना है तो देने की आदत बनाइए, मांगने की नहीं। और यहाँ पर यह भी बात समझने वाली है कि मांगने को कभी भी अपने ईगो से ना जोड़े, कहीं मैं छोटा ना हो जाऊँ, कहीं मुझे छोटा ना समझा जाए, ये कभी ना सोचे। मांगना तभी आपकी कमजोरी बनता है जब वो आपकी आदत बन जाता है। तो अपनी सोच को ऐसा बनाइए जहाँ पर आपको मांगना कम, देना ज़्यादा अच्छा लगे। जो सोच न सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को बेटर बनाए, साथ ही दूसरों को प्रेरित करे आपके जैसा बनने के लिए। तो गाइस, अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये सभी बातें कैसी लगी, आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक आप हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहिए।